12 राशियों पे सूर्य का गोचर में आने से क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। आप स्वयं की भी कुंडली देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य गोचर में आने से आपको क्या क्या कितना कितना बदलाव आया है आपकी राशि में, और आपको क्या करना चाहिए, इसके उपाय क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। अपन चलते हैं मेष राशि में। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य, देखिए क्या होता है कि गोचर जो है ना, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, अब होता क्या है कि गोचर वाली जो प्रक्रिया है वो आपकी राशि लग्न में बिठा करके देखी जाती है और उसी को गोचर कुंडली कहते हैं। तो गोचर में लग्न में मेष राशि, यदि मेष राशि है, यदि आपकी वृषभ राशि है तो लग्न में वृषभ राशि 2 नंबर की बिठा करके उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। अपन पहली राशि मेष राशि से अपन विश्लेषण करने जा रहे हैं गोचर का, कि सूर्य का आपकी मेष राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर मेष राशि के लिए पंचमेश सूर्य, पंचम भाव का मालिक, लग्न से 12वें भाव में मीन का होने से आपके मन अशांत रहेगा, आपका एजुकेशन प्रभावित होगा, आपका पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे बाधित होगी। लेकिन सूर्य प्रधानता जरूर आएगी। आप में एक आत्मबल बढ़ेगा। तो आत्मबल बढ़ने के साथ आपका सूर्य 12वां है। यदि सूर्य लग्न में होता तो उच्च का हो जाता, आपको बहुत अच्छा फल करता। चूँकि आपकी राशि से सूर्य 12वां है तो आपको कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान में थोड़ी कमी पैदा होगी। मान सम्मान में कमी होगी तो आपका आत्मबल भी कम होगा। आपको बहुत ध्यान रखना है, सूर्य की आराधना करना है। सूर्य देवता को तांबे के पात्र से जल चढ़ाना है। लालिमा लिए हुए सूर्य जब निकले तब। आगे चलते हैं अपन वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए सूर्य 12वां होता है, सूर्य जो है 11वां होता है, और 11वां सूर्य होने की वजह से आपके एजुकेशन, आपके पूजा पाठ, आपके अध्यात्म पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हुए हैं वो सूर्य के प्रभाव से उनके कार्य में सफलता जल्दी प्राप्त होगी। शायद काफ़ी समय से बाकी कोई आपके कार्य नहीं हुए हैं तो वो अब होने लगेंगे। आपके कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कोई फाइल पेंडिंग है, आप तुरंत मिलिए, आपका काम होगा। और यदि ऐसा लगता है कि कहीं नहीं हो रहा है तो आप दुखी ना हो, क्योंकि आपका काम होने का समय आ चुका है। आगे चलते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले के लिए सबसे बड़ी बात है कि मिथुन राशि वाले के लिए तीसरे भाव का स्वामी उसके 10वें भाव में, तीसरे भाव का स्वामी उसके 10वें भाव में है। शायद मिथुन राशि वाले का समय आ चुका है। आपका कैरियर बहुत अच्छा है। आपको अभी तक जो सफलता नहीं मिली है, कई बार 1-1, 2-2 नंबर से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रह चुके हैं, तो अब आप मेहनत कर लीजिए, आप 100% सफल होंगे। और उसके साथ आपको सूर्य का मंत्र भी जप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का रक्त चंदन की माला से सूर्योदय के समय जब लालिमा लिए हुए सूर्य रहता है, उस समय आप सूर्य की ओर मुख करके
आप 5 माला रोज लाल आसन पर बैठ कर के आप जप करें, आपका काम सफल होगा। आगे चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले के लिए सूर्य जो है 9वां सूर्य होता है। कर्क राशि से 9th हाउस में सूर्य होता है और सूर्य जो है आपका धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा या देव स्थल पे पहुंचाने का कार्य करता है। आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं फला तीर्थ स्थल पे नहीं गया हूँ, तो फिर आपको तुरंत टिकट करवा लेनी चाहिए और चले जाइए, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए तीर्थाटन का, भगवान के दर्शन का, भगवान से मिलने का, उनके जागृत स्थल पे जाने का और धार्मिक स्थल पर भ्रमण करने का योग अच्छा बनता है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि 5 लोगों के टिकट कराए और आपका टिकट कैंसिल हो जाए ट्रेन का। प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया काम रहेगा। आगे चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले के लिए सूर्य लग्न में है, सूर्य 8वां सूर्य हो गया। आपका अष्टम में सूर्य गया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका मान सम्मान कम हो जाए या फिर आपकी सगाई हो गई हो और सगाई टूट जाए तो मान सम्मान कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि आपकी जॉब लग गई, यदि जॉब लगने के बाद कहीं कुछ गलत आपसे सरकारी डिपार्टमेंट में कोई कार्य हो गया और आपको निष्कासित किया गया, अधिकतर जो अपन देखते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी जो भी लोग रहते हैं, उनका सूर्य अष्टम में होता है तो शायद वो रिश्वत के कांड में ट्रैप हो जाते हैं या अधिकारी उनको रिमार्क लगा देता है, निलंबित कर देता है या वार्निंग दे देता है या किसी प्रकार से अपमानित होना पड़ता है। शायद आपको ध्यान रखना है, आपका समय अच्छा नहीं है। आप इसके लिए बहुत अच्छी बात है, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। शायद आपको नहीं याद होगा सूर्य गायत्री मंत्र, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र का जप कीजिए, एक माला कीजिए, आपको ज़्यादा समय नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लाल चंदन की माला से कीजिए। आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, आपका मान सम्मान भी पूरा होगा इस आराधना करने से। शायद आपने कोई गलत कार्य कर लिया हो तो आपका सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए सूर्य सप्तम में होगा, 7वां होगा, तो कन्या राशि वाले के लिए सब में बड़ी बात है। 7वां मतलब कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित बात है, या तो विवाह का कोई कार्य पेंडिंग है पुराना, या फिर आपकी बातचीत चल रही है, लड़की वाले के जवाब नहीं आ रहे हैं या लड़की वाले चाह रहे हैं कि लड़के वाले के जवाब नहीं आ रहे हैं, तो शायद अब आपकी बातचीत हो जाएगी चालू और आपके कार्य जल्दी सफल होंगे। हो सकता है कि ये मलमास ख़त्म, खरमास ख़त्म हो जाए 14 अप्रैल के बाद, तो शायद आपकी शादी भी हो सकती है। आप जल्दी से प्रयास कीजिए और प्रयास के साथ आप सूर्य देवता के रोज़ नमस्कार कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, जल चढ़ाइए। जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। गुड़ सूर्य को अति प्रिय है, तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़ डालेंगे ना, गुड़ गणेश जी को अति प्रिय है, गुड़ सूर्य को अति प्रिय है। सूर्य देवता गुड़ से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शायद आपका काम जल्दी हुआ। आगे चलते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, तो आप देखिए सूर्य तुला राशि से छठा भी है, तो ऐसा मान लीजिए कि जीवन में आपके कोई शत्रु है तो वो शत्रु आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब समय आ चुका है। कोर्ट में केस चल रहा हो आपका प्रॉपर्टी का या किसी विवाद का, तो वो आपके शत्रु है, वो भी आपका केस भी निपट जाएगा। न्यायालय में पुराना पेंडिंग कोई विवाद है या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है,
वो जल्दी ही निपट जाएगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आया है। मामा जी से थोड़ा सा दूर रहना, मामा जी कहीं ऐसा नहीं हो गए कहीं कुछ गड़बड़ी पैदा कर दे। तो देखिए, कर्जा भी अपन को नहीं बढ़ जाए, कर्जा बढ़ जाए तो उसका भी ध्यान रखना। आपको कर्ज वाला कोई काम नहीं करना है इस समय में। आप तो बस, आपका कोई पेंडिंग काम है, आपके शत्रु जो पैदा हो रहे हैं, शत्रु शांत हो जाएंगे, शत्रु से समझौता कर लीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है। अगली राशि वृश्चिक राशि में जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले के लिए सूर्य का गोचर में क्या प्रभाव होता है अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सूर्य वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में है और वो जो है एकादश भाव का मालिक है। एकादश भाव का मालिक सूर्य जो है वृश्चिक राशि से पंचम भाव में है। आप बहुत अच्छा अनुष्ठान कराने वाले हैं, बहुत अच्छा यज्ञ कराने वाले हैं, या फिर ये कह दीजिए कि आपका कोई एजुकेशन संबंधी कार्य रुक रहा है, या फिर कोई जो है भौतिक रूप से कोई किसी कार्य के अंदर रुकावट आ रही है, आप तुरंत इस समय में कर लीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा। तो फिर अपन यह कह सकते हैं कि आप सफल तो हो जाएगा कार्य आपका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ब्रेक आए तो आप भगवान सूर्य को मना लीजिए और सुबह जल्दी उठ करके आपको सूर्य की आराधना कीजिए। सूर्य की आराधना ऐसे नहीं करना है आपको, सूर्य की आराधना बहुत अच्छे तरीके से करना है। कहीं आपने काले और नीले रंग के वस्त्र पहन कर नहीं करना है, लाल वस्त्र पहन करके आप सूर्य की आराधना कीजिए। देखिए सूर्य देवता कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप कंकु से अर्चन कीजिए सूर्य देवता को, आप कंकु से अर्चन कीजिए, गाजर के हलवे का भोग लगाएं, लाल वस्तु का भोग लगाएं। आप कोई सी भी ऐसे केसर मावे की मिठाई का भोग लगाएं, सूर्य देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। आगे चलते हैं। आगे अपन आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि वाले जातक, धनु राशि वाले के लिए सूर्य चौथा होता है। तो चौथा सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौथा, आठवां, 12वां सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। मुहूर्त पाठ में चौथा सूर्य के अंदर लगन भी नहीं निकलते हैं, चौथा, आठवां, 12वां में लगन नहीं निकलते हैं, मुहूर्त अच्छा नहीं माना जाता है। तो चौथा सूर्य अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए चौथा सूर्य भी अच्छा होता है। आपका प्रॉपर्टी का कोई कार्य है, आप प्रॉपर्टी का कोई विचार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आप कोई निर्माण करना चाह रहे हैं, या लेना चाह रहे हैं, या बनाना चाह रहे हैं, या अनुबंध करने जा रहे हैं, तो आप तुरंत कर लीजिए। अभी ये मीन का सूर्य ख़त्म हो जाए, मतलब बात ऐसी है कि खर मास चल रहा है, खर मास में कोई भी अच्छे कार्य अपन को करना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा खर मास ख़त्म होने के बाद नवरात्रि में आप ये कार्य कर लें, बहुत अच्छा योग है, आप तुरंत कीजिए। आगे चलते हैं, मकर राशि पे आ जाइए। मकर राशि वाले के लिए सूर्य तीसरा होता है और वो जो है 8वें भाव का मालिक, अष्टम 8वें भाव का मालिक अष्टम में होने की वजह से 8वें भाव का मालिक मीन में होने के कारण अभी वर्तमान में सूर्य जो है आपको पराक्रम कराएगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम कराएगा। क्योंकि एक तो आपकी मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि है और मीन में है, तो वो शत्रु है, शत्रु रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्य के अंदर बाधा पहुँचाएगा। तो ऐसा नहीं है, सूर्य तो बहुत धैर्य की बात है, वो आप ऐसा नहीं समझे कि आपको कष्ट पहुँचा रहा है। कष्ट होगा, थोड़ा सा आप उनकी आराधना करेंगे तो वो कष्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है कि हर कार्य आपके पराक्रम के साथ होंगे। आपको किसी डिपार्टमेंट या किसी
ऑफिस में आपको एक बार जाने से काम नहीं होता, 2 बार जाने से काम नहीं होता। आप घबराएं नहीं, तीसरी बार जाएंगे 100% होगा काम, क्योंकि मेहनत करने से होगा। अब भी आपको ऐसा लग रहा व्यापार में भी थोड़ी दिक्कत जा रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए, धैर्य रखिए, अच्छा होगा काम। आपको धैर्य रखना, पराक्रम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय में, आपका काम बड़े हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, एक और बात है, इसमें आपको शायद हो सकता है कि आप माणक रत्न धारण कर ले सूर्य का, तो अति उत्तम होगा। लेकिन क्या होता है, कुंडली देखे बिगर, कुंडली का विश्लेषण करे बिगर कोई हल नहीं निकलता है। क्योंकि मकर राशि लग्न में है तो शनि का ही लग्न है। एक बार माणक तो कुंडली देख के ही अपन को पहनना पड़ेगा, लेकिन गोचरवश तो पहनने की अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन कुंडली देखने के बाद ही सही अनुमति दूंगा। आगे चलते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि में अपन आते हैं तो देखिए, सप्तम भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठा है। आपको काफ़ी समय से कष्ट है और शनि की 7.5 का अंतिम दौर भी चल रहा है। तो शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, तो शायद अब काम अच्छा होने वाला है। और सूर्य देवता भी कहीं आपको कुछ धन दिलाने वाले हैं, या आपकी कोई बीमे की पॉलिसी वगैरह का नंबर आ चुका है। शायद आपको ज्ञान नहीं है कि आपने पहले कभी बीमा कराया हो, और आपको ध्यान नहीं, तो पूरे कागज़ ढूंढ लीजिए और वो बीमे की राशि भी निकला लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि अपन कई चीज़ भूल जाते हैं कि अपना धन कहीं जमा है, कहीं फिक्स डिपॉजिट है, या किसी बैंक में रखा है, भूल गए हम, तो वो भी निकाल लीजिए, आपका काम अच्छा हो जाएगा। और आपको वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके वाणी से काम बिगड़ेंगे तो इतने ज़्यादा बिगड़ेंगे कि छोटे से शब्द से आपका सब खेल बिगड़ जाएगा। आप ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। आप भी सूर्य देवता की आराधना करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम गृहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं। मीन राशि में स्वयं में सूर्य विराजमान है वर्तमान में, जो 14 मार्च को गोचर में मीन में आ जाएंगे। तो देखिए, गोचर का प्रभाव तो रहेगा, लग्न में आ गया सूर्य देवता और वो भी मीन राशि में, तो ठीक है, चाहे वो अच्छा मुहूर्त नहीं हो, या मीन राशि में आने से खरमास लग गया हो, मुहूर्त पाठ में उसका विधान नहीं है, लेकिन लग्न में आने से तो उसका सूर्य प्रबल हो गया। काम तो बिल्कुल ऐसे होंगे कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, जहाँ खड़े होंगे, आपके काम चालू। बहुत बढ़िया योग है। आप तुरंत अपना कार्य कीजिए, और आपके कोई ऐसे पेंडिंग काम हैं, ऐसा कुछ चीज़ें हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीपी से संबंधित कोई तकलीफ है, वो भी आपका सुधार हो जाएगा। शायद पहले आपकी बीपी की टेबलेट खा रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया होगा बीपी नॉर्मल है, अब आपको बीपी की टेबलेट नहीं लेना है। ये भी एक समय बढ़े, क्योंकि लग्न में सूर्य आने के बाद सब ठीक हो जाए, पूरे 12 भाव का सुधार हो जाता है, ऐसा कहा गया। अगली बार फिर अपन आपसे मिलेंगे और बहुत अच्छा आपको सजेशन देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।